आक्रमण! 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 रावण के द्वारा भेजे गए कोई मायावी राक्षस होंगे। मेरे होते हुए प्रभु श्री राम की निद्रा को कौन भंग कर सकता है? प्रभु श्री राम कहां गए? प्रभु श्री राम कहां गए? जय श्री राम। प्रभु श्री राम प्रभु। महाराज अहिरावण और महाराज महिरावण को सेवक मकरध्वज का प्रणाम। प्रणाम मकरध्वज, प्रणाम। मकरध्वज, ये दो मानव कल के उत्सव की बलि के लिए हैं। इनकी बलि चढ़ाए जाने तक किसी को भी इस पाताल नगरी में प्रवेश करने नहीं देना। मैं प्रवेश द्वार बंद ही रखूंगा। मकरध्वज, पहले हमारे लिए तो द्वार खोलो। जो आज्ञा महाराज। कल युद्ध समाप्त हो जाएगा। कैसे? कल पाताल देवी का उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों की बलि चढ़ा दी जाएगी और दोनों भाइयों की मृत्यु के पश्चात युद्ध कौन करेगा? युद्ध समाप्त। और रुक जाओ दशानन, रुक जाओ। अपनी सोच के घोड़ों पर घोड़े लगाना बंद कर रावण। केवल सोच लेने से चूहा शेर की सवारी नहीं कर सकता। कल की बलि की सोच पर हंस रहा है। अगले पल क्या होने वाला है जानता है तू? जानता है? अरे तू क्या कोई भी नहीं जानता कि आने वाले कल की कोख में क्या छुपा हुआ है। तुम मुझे उपदेश दे रहे हो? उपदेश तुझे? मैं तो तुझे धिक्कारने आया हूं रावण, धिक्कारने। उस महाबलशाली रावण को जो बल की जगह छल का आश्रय लेता है। शनि, तुम जब से मेरी राशि में आए हो, मुझे बेचैन करने के स्थान पर तुम स्वयं अधिक बेचैन रहते हो। कारण? मुझसे पूछता है कारण? नहीं,
हम जानते हैं और तुम भी जानते हो, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हितकर होगा शनिदेव। तुम दूसरों के कामों में बहुत अधिक हस्तक्षेप करते हो। जिसका ज्ञान नहीं उसके बारे में बोलना आवश्यक है क्या? बल और छल, ये दोनों युद्ध नीति की अलग अलग उपधाराएं हैं। तात्पर्य है विजय प्राप्त करना, चाहे कैसे भी की जाए। तुम जिसका पक्ष ले रहे हो उस राम ने क्या किया? उसने मेरे अनुज विभीषण को अभय देकर जिस नीति का अनुसरण तुम्हारे राम ने किया है, उसी नीति के अनुसार मैंने अहिरावण और महिरावण को राम और लक्ष्मण का हरण करने की अनुमति दे दी है। अब उन दोनों के भाग्य में पाताल देवी की बलि बनकर अगले जन्म के लिए पुण्य कमाना लिखा है, तो इसमें मैं क्यों विरोध करूं? और तुम्हारी मुझसे क्या शत्रुता है जो युद्ध समाप्त होता देख तुम प्रसन्न नहीं हो? सच ही कहते हैं, सच कहते हैं। अंतिम समय में मानव की बुद्धि भी उससे लुका छिपी खेलने लगती है। रावण, युद्ध समाप्त होगा, युद्ध समाप्त होगा, अवश्य होगा, किंतु तेरी मृत्यु के साथ, तेरी मृत्यु के साथ शनि, प्रभु, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु। अरे अरे, नारायण नारायण, पाताल लोक में भी वानर। त्रिदेवो, क्या आप दो वानरों के बीच में टकराव चाहते हैं? जो आपने अहिरावण और महिरावण की नगरी का द्वार रक्षक एक वानर को बना दिया। एक वानर श्री राम और लक्ष्मण को अहिरावण और महिरावण के बंधन से मुक्त कराने जा रहा है, और दूसरा उनकी बलि चढ़ाने में अहि और मही की सहायता कर रहा है। ये मकर ध्वज कौन है प्रभु? आपका ध्यान इधर से विचलित ना हो, इसलिए हम आपको बताएंगे नहीं देव ऋषि, आप स्वयं जान जाएंगे। नारायण नारायण। प्रभु, प्रभु श्री राम, प्रभु, प्रभु श्री राम, प्रभु। स्वामी, प्राणनाथ, मंदोदरी, स्वामी, स्वामी, ये गर्जना कैसी? क्या युद्ध रात को ही प्रारंभ हो गया है? प्रारंभ? युद्ध तो समाप्त हो गया है मंदोदरी। समाप्त हो गया? इसका अर्थ यह है कि आप सीता को राम के पास लौटा रहे हैं? राम? कहाँ है राम? राम और लक्ष्मण अब इस संसार में नहीं रहे मंदोदरी। ये क्या कह रहे हैं आप स्वामी? सत्य कह रहा हूँ। मेरे मित्र महिरावण और अहिरावण राम और लक्ष्मण को हरण करके पाताल लोक ले गए। इस युद्ध में कुंभकर्ण और मेघनाथ जैसे मेरे महास्त्र जब निष्फल हो गए, तो अहिरावण और महिरावण रूपी महाअस्त्र मेरे हाथ लग गए और उन्होंने ही राम और लक्ष्मण का हरण कर लिया। अभी जो तुमने हनुमान की गर्जना सुनी, वो उसकी पराजय की खींच थी, खींच कि क्यों अपने स्वामी की रक्षा नहीं कर सका। वो क्यों नहीं कर सका? विराट रूप लेकर आया था वो मुझे भयभीत करने, किंतु अब वो स्वयं भयभीत होकर भाग रहा होगा राम और लक्ष्मण की खोज में। परंतु राम और लक्ष्मण कहां मिलेंगे उसे? यदि वो भूल से भी पाताल लोक चला गया, तो महिरावण और अहिरावण दोनों मिलकर उसकी बलि चढ़ा देंगे देवी को। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम,
प्रभु श्री राम। प्रणाम पाताल देवी, प्रणाम। हे पाताल देवी, आपकी प्रसन्नता के लिए हम पृथ्वीलोक से 2 मानव आपकी बलि के लिए लाए हैं। हम पर कृपा बनाए रखना देवी। कल हम आपको मनुष्य की बलि चढ़ाएंगे। दासी, अचानक ये आवाजें इतनी क्यों बढ़ गई हैं? ऐसा लगता है जैसे किसी ने उत्सव में अचानक प्राण फूंक दिए हों। हमने प्राण फूके हैं महारानी। हमने देवी की बलि के लिए 2 मनुष्यों को लेकर आए हैं हम। हमारे मित्र रावण के शत्रु थे ये दोनों। रावण भी प्रसन्न हो गया और कल देवी भी प्रसन्न हो जाएंगी। रावण के शत्रु? हाँ, इन दोनों भाइयों ने रावण के भाई कुंभकर्ण को और उसके पुत्र मेघनाद को युद्ध में परास्त करके उनका वध कर दिया। इतने वीर हैं वो दोनों? हाँ, वीर भी हैं और तेजस्वी भी। देवी भी उनकी बलि पाकर अति प्रसन्न होंगी। हाँ, जैसे तुम हम पर प्रसन्न हुई हो देवी। हे सुंदरी, कल देवी का उत्सव समाप्त होने के बाद हम दोनों तुम्हारे साथ उत्सव मनाएंगे। महारानी, महारानी। दुर्मुखी, अहि और मही से घृणा है मुझे। जब भी वो दोनों मुझे स्पर्श करते हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपवित्र हो गई हूँ। वो दोनों तो आपके पति हैं ना? नहीं, नहीं, नहीं। वो मेरे पति नहीं हैं। बलपूर्वक उठाकर लाए हैं मुझे नागलोक से। मैंने आत्महत्या करना चाहा तो मुझे धमकी दी कि अगर मैंने पातालोक छोड़ने का प्रयास भी किया तो वो मेरे माता पिता की हत्या कर देंगे और संपूर्ण नागलोक ध्वस्त कर देंगे। मैं विवश हूं दुर्मुखी। मैं पत्नी नहीं हूं इन दोनों की। भोगदासी हूं, केवल भोगदासी। किंतु अब मैं अहि मही के अत्याचार नहीं सहन करूंगी। पाताल देवी को बलि चढ़ाकर वो दोनों पाशवी शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं।
मैं उनकी पूजा सफल नहीं होने दूंगी। मैं उन दोनों मानवों को मुक्त कर दूंगी जिन्हें वो बलि के लिए लेकर आए हैं। नारायण नारायण। हे त्रिदेवो, आप भी क्या क्या लीलाएं रचाते हैं। नगरी के भीतर नागसेना और नगरी के बाहर पवन पुत्र दोनों श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराना चाह रहे हैं। वाह, नारायण नारायण। वहीं रुक जाओ आगंतुक। कौन हो तुम? मैं तो श्री राम भक्त हनुमान हूं। तुम कौन हो? मैं पाताल नगरी का रक्षक मकर ध्वज हूँ। असंभव। एक वानर पाताल नगरी का रक्षक कैसे हो सकता है? तुम अवश्य कोई मायावी राक्षस हो। मैं जो कोई भी हूँ, मगर तुम यहाँ किस लिए आए हो? मैं अपने प्रभु को यहाँ से ले जाने आया हूँ। कौन प्रभु? प्रभु श्री राम। अहिरावण और महिरावण प्रभु श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण का हरण करके यहाँ लाए हैं। मैं उन्हें यहाँ से वापस ले जाने आया हूँ। मुझे नगरी में प्रवेश करने दो। किसी को भी पाताल देवी के उत्सव की पूर्णता से पहले नगरी में प्रवेश करने की आज्ञा नहीं है। पवन पुत्र को किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं होती। का शिष्य है तू? पीछे से प्रहार करता है। रुक जाइए स्वामी। स्वामी मत मारिए। कौन है? मैंने आपसे विनती की पवन पुत्र, इस उदंड बालक को क्षमा कर दीजिए। नहीं, ये क्षमा करने योग्य नहीं है। इसने मुझ पर पीछे से आक्रमण किया है। ये दुष्ट है। जैसा भी है, आपका पुत्र है। मेरा पुत्र? ये तुम क्या कह रही हो? तुम मुझ पर मिथ्या आरोप लगा रही हो। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। आप सत्य कह रहे हैं। तो फिर इसे मेरा पुत्र बताकर मुझ पर कलंक लगाना चाहती है? नहीं नहीं। दुष्टा, तू अगर नारी न होती तो अभी तक तुझे तेरे इस पुत्र के साथ मैं परलोक पहुंचा देता। आपका दोष नहीं है स्वामी। फिर मुझे स्वामी कहती हो तुम? मैं आपसे मिथ्या कुछ नहीं कहूंगी। जो कहूंगी सत्य कहूंगी। आपको ज्ञात नहीं, किंतु जब आप लंका दहन करके सागर के ऊपर से जा रहे थे तो क्या? उस समय मैं सागर में बैठी आकाश को देख रही थी। एक स्वर्ण के समान चमकता हुआ शरीर आकाश से जाते देख मैं आप पर मुग्ध हो गई। स्मरण कीजिए स्वामी। मुझे कैसे स्मरण होगा? मैं आपको स्मरण कराती हूँ। जब आप लंका दहन करके सागर के ऊपर से जा रहे थे तो मैंने आपके शरीर से निकला स्वेद ग्रहण कर लिया। आपका ये पुत्र मकरध्वज आपके उसी श्वेत बिंदु का परिणाम है प्राणनाथ। प्रभु का कार्य अति आवश्यक है और ये बालक उस कार्य में सहायता कर सकता है। थोड़ी देर के लिए हाँ कर देता हूं। अच्छा, तो ये हमारा पुत्र है? हाँ अंजनी नंदन, ये आपका ही तेज है।
मकरध्वज, अपने पिता को दंडवत प्रणाम करो और उनसे अपने अपराध की क्षमा मांगो। प्रणाम पिताश्री, मुझे क्षमा कीजिए। अनजाने में मैंने आपका अपमान किया, आपसे युद्ध किया। कोई बात नहीं वत्स, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। वत्स मकरध्वज, अपने पिता को नगरी में जाने दो। तुम नहीं जानते, श्री राम साक्षात प्रभु का अवतार है और ये हैं प्रभु के सेवक। इनके लिए द्वार खोल दो। नहीं माताश्री, क्यों? द्वार खुला देखकर अहिरावण और महिरावण जान लेंगे कि बाहर से कोई आया है। तो फिर पवन पुत्र नगरी में कैसे जाएंगे? इनके आगमन का पता अहि और मही को नहीं चलना चाहिए। तुम चिंता मत करो वत्स, मैं चला जाऊंगा। कैसे? जय श्री राम। प्रणाम पाताल देवी। क्यों मुझे लज्जित कर रहे हैं प्रभु? सकल चराचर जगत के स्वामी को ये शोभा नहीं देता। देवी, इस समय मैं मनुष्य रूप में हूँ। मुझे मानव मर्यादाओं का ही पालन करना चाहिए। जो अनादि और अनंत है, वो मर्यादाओं में कैसे बन सकता है प्रभु? हे सर्वशक्तिमान, आप इस शक्तिहीन दशा में यहाँ, और वो भी अपनी ही निर्मित शक्ति रूपा के सामने। देवी, इस समय मैं मानव गुण दोषों के बंधन में हूँ। ये मत समझिए कि मैं अहिमहि के बंधन में हूँ। नहीं, मैं मानव विकारों के बंधन में हूँ। देवी, मुझे अपने इस अवतार में ये दर्शाना है कि यदि पृथ्वी पर देवता भी आ जाए तो वो विकारों से मुक्त नहीं रहेंगे, और जो विकारों से मुक्त हैं वही देवत्व प्राप्त करेंगे। प्रभु, आप इन बंधनों से मुक्त कैसे होंगे? देवी, मैं तो सदा मुक्त हूँ। ये बंधन तो भ्रम मात्र है। क्या आत्मा को विकार बंदी बना सकते हैं प्रभु? नहीं, आत्मा को कोई विकार स्पर्श तक नहीं कर सकता। अतः वे मन पर आक्रमण करते हैं। मन चंचल है, विकारों के अधीन हो जाता है। अब मुझे ही ले लीजिए। वानरों का साथ लेकर मैं दशानन रावण जैसे त्रिलोक विजेता पर विजय प्राप्त कर रहा हूं। इस विचार ने कुछ क्षण के लिए मेरे मन को अहंकार के अधीन कर दिया था। परिणाम, मैं मही अहि के बंधन में जकड़ गया। आप इस सांसारिक भ्रम जाल से मुक्त कैसे होंगे प्रभु? वो देखिए देवी, पवन पुत्र हनुमान इसका निदान करने आ रहे हैं। ये हनुमान इस रूप में?
वो मुझे बंधन में देख ही नहीं सकते। वाह वाह, अपने भक्तों को इतना गौरव आप ही प्रदान कर सकते हैं महाप्रभु। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। वो दो मनुष्य कहाँ हैं जिन्हें अहिरावण और महिरावण इस लोक में लेकर आए हैं? वो दो मनुष्य कहाँ हैं? वो दो मनुष्य कहाँ हैं जिन्हें अहिरावण और महिरावण इस लोक में लेकर आए हैं? तो तुमसे राम लक्ष्मण के बारे में पूछा? जी, किसने पूछा ये नहीं जानते? वहाँ कोई था ही नहीं महाराज। पाताल लोक में आकाशवाणी हुई जो तुम्हें ही सुनाई दी। मद्यपान किया हुआ है तुमने? नहीं नहीं महाराज। अवश्य तुम्हें भ्रम हुआ है। जाओ, सतर्क रहो। जो आज्ञा। सैनिक महाराज के सामने झूठ बोलने का साहस नहीं कर सकता। तो आपने सैनिक को सतर्क रहने को कहा ना? हाँ। स्वयं आपको भी सतर्क रहना चाहिए महाराज। मैं नाग सेना की बात का समर्थन करता हूँ। हमें मंदिर में जाकर देखना चाहिए कि राम लक्ष्मण कैसे हैं। नाग सेना, तुम देखना चाहोगी राम और लक्ष्मण को? जी महाराज। आओ। कहाँ जा रहे हैं महाराज? तुम जानते नहीं, पाताल देवी का पुराना मंदिर पाताल समुद्र के मध्य भूगर्भ में स्थित है। तो फिर हमारे पाताल लोक का मंदिर? वो उस मंदिर की प्रतिकृति है। बलि पुराने मंदिर में ही दी जाती है। महाराज अहि और मही जब आवाहन करते हैं तो पाताल समुद्र से मंदिर पाताल लोक में प्रकट होता है। महाराज अवश्य उन दो मनुष्यों को देखने जा रहे होंगे जिन्हें बलि के लिए लाया गया है। समुद्र तक जाने से पहले इस आग के समुद्र को पार करने की शक्ति चाहिए। देखा नाग सेना, ये है पाताल लोक का चमत्कार। ये आग का समुद्र केवल हमें मार देता है, केवल हमें। हाँ, अथवा हमारी विनती पर दूसरों को भी, अन्यथा जो कोई भी
इस आग के समुद्र को पार करना चाहता है, वो जलकर भस्म हो जाता है। क्या हम इस आग के समुद्र को पार कर सकते हैं महाराज? हे अग्नि सागर, आपकी सदा हम पर कृपा बनी रही है और इसी तरह बनी रहे। हम आपके हृदय से आभारी हैं कि आप हमारी कुल देवी पाताल देवी के मंदिर की रक्षा करते आ रहे हैं। हे अग्नि सागर, हम आपसे विनती करते हैं कि हमें मंदिर तक जाने का मार्ग दीजिए। नारायण नारायण। त्रिदेवों, क्या अही महीने इतना तपोबल अर्जित किया है कि साक्षात प्रभु श्री राम को बंदी बना सके? ये पूर्व संचित तप है देवर्षि। और अहि और मही कोई साधारण व्यक्ति नहीं है देवऋषि। पूर्व जन्म के वो दोनों महर्षि अर्ची और महर्षि आजप्य हैं। पूर्व जन्म के महर्षि और अब राक्षस योनि में। अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है देवऋषि। तो क्या महर्षियों ने कोई घोर पाप कर्म किए थे प्रभु? मोहग्रस्त होना अर्थात विकारों के अधीन होना, और विकारी मनुष्य तो राक्षस जैसा ही व्यवहार करता है देवऋषि। जैसा महर्षि अर्ची और महर्षि आजप्य ने गंधर्व कन्या चंद्रकला के साथ आसक्त होकर किया था। ये आसक्ति किसी को नहीं छोड़ती प्रभु। महर्षि अर्ची और महर्षि आजप्य तो उसे गंधर्व लोक से पृथ्वी लोक पर खींच लाए। गंधर्वराज! गंधर्वराज! ओम प्रकृति बिंदु स्वाहा। गंधर्वराज! गंधर्वराज! चंद्रकला, गंधर्वराज तो क्या, अब तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। किसी में हमारे तपोबल का सामना करने की शक्ति नहीं है। गंधर्वराज! गंधर्वराज! गंधर्व राजकुमार! गंधर्व राजकुमार! अब तुम्हारा गंधर्व लोक जाना असंभव है चंद्रकला। हमने तुम्हारे सौंदर्य पर मोहित होकर अपने तपोबल से तुम्हें यहाँ बुला लिया है। अब तुम हम दोनों से विवाह करोगी। नहीं, मेरे हृदय के स्वामी तो गंधर्व राजकुमार हैं। वही मेरे पति हैं। गंधर्व राजकुमार! गंधर्व राजकुमार! गंधर्व राजकुमार! कोई नहीं आएगा चंद्रकला। हमारे तपोबल को चुनौती देने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। जो भी आएगा अपने तप सामर्थ्य से हम उसे भस्म कर देंगे। आपका अधपतन हुआ है। तपस्वी होते हुए भी विकारी हो गए हैं आप लोग। हम जो भी हैं, हमारे हृदय में वास करो
और मेरी मनोकामना पूरी करो। हमसे विवाह करो देवी। कदापि नहीं। नहीं कहने का परिणाम जानती हो। हम तुम्हें भस्म कर देंगे। नहीं महर्षि, हम पहले इसका भोग करेंगे। सावधान। तपस्वी होकर राक्षसी प्रवृत्तियां रखते हो तुम लोग। तुम लोग तो तपस्वी कहलाने के योग्य नहीं हो। राक्षस हो तुम, राक्षस। तुम चाहे जो समझो, हम तुम्हें प्राप्त करके ही रहेंगे। वहीं रुक जा राक्षसों। मैं गंधर्व कन्या चंद्रकला आप दोनों को इस दुर्व्यवहार के लिए शाप देती हूँ। आप दोनों अगले जन्म में राक्षस योनि में जन्म लेंगे। अब मुझे भी जीवित नहीं रहना। हे अग्निदेव, हे यज्ञदेव, मेरी आहुति स्वीकार करें, स्वीकार करें। फिर क्या हुआ भगवान? महर्षि अर्ची और आजप्य का तपोबल कलंकित हो गया। तब उन दोनों को बहुत क्रोध आया। आजब हमें विकारी बनाने वाला कौन है? कामदेव। हाँ, कामदेव के कारण ही हमारे मन में प्रेम भावना अंकुरित हुई और कामदेव के कारण ही हमारा तपोबल कलंकित हो गया और हमारी अवनति हो गई। हमें राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ेगा। दोषी कामदेव है। हम कामदेव को ही नष्ट कर देते हैं। हाँ, ना कामदेव होगा और ना ही किसी तपस्वी का तपोबल कलंकित होगा। हम कामदेव को बुलाएंगे। रुक जाइए। प्रणाम प्रभु। महर्षियों, ये आप क्या करने जा रहे हैं? कामदेव तो पहले ही देवाधिदेव शिवशंकर की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो चुके हैं। ये कामदेव तो अनंग है, क्या आप उन्हें भी नष्ट कर देना चाहते हैं? प्रभु, कामदेव ने ही हमारे भीतर मोह जागृत किया। कामदेव के ही कारण हमारा तपोबल कलंकित हुआ और हम शापग्रस्त हुए। तो क्या उसका समाधान कामदेव को नष्ट करना है? महर्षियों, कामदेव है तो सृष्टि है। कामदेव नहीं रहेंगे तो संसार भी नहीं रहेगा। आप ये क्यों भूल गए कि कामदेव का काम है मनुष्य के मन में प्रेम जागृत करना? वो तो जागृत करेगी,
ये आप जैसे तपस्वियों पर है कि वो काम पर विजय प्राप्त करें। आप अपने मन पर, अपने मन की आकांक्षाओं पर विजय नहीं प्राप्त कर पाए तो ये आपका दोष है, कामदेव का नहीं। आप जानते हैं कि ये दोष क्यों है? इसलिए कि आपका तप अभी अपूर्ण है। प्रभु, हमसे भूल हो गई प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। तो आप कामदेव को अपने तपोबंधन से मुक्त कर दीजिए।